खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे ज्येष्ठ के तीसरे मंगल को सीतापुर में रही भंडारों की धूम। डॉक्टर अम्मा रिजवी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर किया बड़ा दावा। फिर बात करेंगे मछरेटा की बहोरनपुर गौशाला का हाल बेहाल, गलत बयानी कर रहे जिम्मेदार। खबरनामे के अंत में बात करेंगे चुनाव में बड़ी जीत के बाद एक और नया इतिहास रचेंगे अखिलेश यादव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लहरपुर में चल रहे अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी की सीएम से हुई शिकायत। बकरीद को लेकर सीतापुर के थानों में पीस कमेटियों की बैठकें जारी। सिधौली सीएचसी की अव्यवस्था पर जिम्मेदार मौन। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को लेकर सीतापुर में आप ने सौंपा ज्ञापन। योगी कैबिनेट का फैसला, लखीमपुर को मिलेगी एयरपोर्ट की सौगात। लखीमपुर में सुर्खियां बन रहा सफेद रेत का काला कारोबार। यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए आई बुरी खबर। यूपी में नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल के अलावा दो अन्य नामों पर भी चर्चा तेज। खबरें सीतापुर की। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगल को सीतापुर के नगरों से लेकर गांवी इलाकों तक हनुमत भक्ति का सैलाब नजर आया। जगह जगह भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ ग्रामीण चौराहों पर शरबत वितरण किया गया। सीतापुर नगर के ट्रांसपोर्ट चौराहा स्थित बाल संकट मोचन हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन कर प्रसाद तथा शरबत वितरण किया गया। इस दौरान शांतनु शुक्ला, सौरभ शुक्ला, सोहन राठौर, अनिल हंस, अनूप मिश्रा और मोनू श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। शहर के घंटाघर पर शरबत वितरण किया गया। इस दौरान प्रकाश गुप्ता, सत्यम, साक्षी, मुस्कान, आदेश और राजू आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की सीतापुर जिला इकाई द्वारा नगर के छोटे हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ करते हुए संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बजरंग बली महाराज का पूजन करते हुए उन्हें भोग लगाया। इस मौके पर पहुंचे सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने भी पूजन अर्चन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, बेसिक के लेखाधिकारी वित्त सुनील कुमार मिश्रा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, राम प्रसाद अवस्थी, अरविंद मोहन मिश्रा, मनीष रस्तोगी, राज शर्मा, नवीन श्रीवास्तव, पवन सिंह, रत्नेश मिश्रा, लक्ष्मी गोयल, अमित त्रिवेदी, नील सिंह, विवेक पंडित, देवेंद्र सिंह, विनय गिहार और संदीप यादव सहित तमाम शिक्षकगण मौजूद रहे। लहरपुर में बीते वर्षों की तरह इस बार भी पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने भंडारे का आयोजन किया। खत्रियाना चौराहे पर आयोजित इस भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भंडारे में गोपाल शुक्ला, मयंक टंडन, उमेश मल्होत्रा, दीपक टंडन, सुसीम मिश्रा और समीर रायनी आदि लोग मौजूद रहे। बिस्वा के सांडा सकरन क्षेत्र में भी कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया। सीएचसी सांडा, गोडियनपुरवा, सकरन खुर्द, सिमरा, बसंत सिंहपुरवा, अंदूपुर, नसीरपुर शाहपुर, कमरिया, कटेश्वर और सकरन कस्बे में लोगों को भंडारों से प्रसाद वितरण किया गया। इसी कड़ी में मोलेहराम के पेट्रोल पंप पर आयोजित भंडारे का शुभारंभ संत त्यागी बाबा महाराज ने किया। इस मौके पर गोविंद प्रसाद, शिवराज, संतोष, ज्ञानेंद्र मिश्र, विशाल गुप्ता, मनोज मिश्रा, अंशु मिश्रा, रोहित मिश्रा, श्रवण सेठ, रौनक और कुलदीप आदि लोग मौजूद रहे।
मोहाली नगर में भी कई जगह पर भंडारों का आयोजन किया गया। ब्रह्मावली के प्रधान मनीष वाजपेयी ने बस अड्डे के पास और सभासद अरविंद चौधरी ने मास्टर कॉलोनी के पास प्रसाद वितरित किया। रेल स्टेशन रोड पर समाज सेवी महेंद्र अग्रवाल और निषेक अग्रवाल ने राहगीरों को हलवे का प्रसाद वितरित किया। गायत्री मंदिर पर पूर्व शिक्षक इंद्रमोहन त्रिवेदी ने भंडारा आयोजित किया। नगर के टेकेश्वर धाम मंदिर पर समाज सेवी मनोज मिश्रा द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। मेला वाली बाग के पास प्रधान प्रतिनिधि श्रीचंद मिश्र ने शरबत वितरित किया। शंभू दयाल धर्मशाला के पास मां ज्वाला जी जागरण कमेटी द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर कृष्ण कुमार गुप्ता, राघवेंद्र रस्तोगी, रामू, शिखर अग्रवाल, ब्रजेश त्रिवेदी, अंकुश शुक्ला, सूरज मिश्रा, सनी गुप्ता, सानू गुप्ता, सुमित पटेल, शुभांशु तिवारी, संदीप मिश्रा, राजू दीक्षित, अनिल वर्मा, कार्तिक मिश्रा सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में भी बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हनुमानगढ़ी में दक्षिणेश्वर हनुमान जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया। इसके बाद महंत बजरंग दास और महंत पवन दास द्वारा भंडारे में प्रसाद वितरण किया गया। इस तरह से अयोध्या धाम पर प्रसाद वितरित किया गया। मेहंदीपुर बालाजी दरबार पर प्रबंधक दीप नारायण भारद्वाज द्वारा काफी भव्य तरीके से सजाकर भंडारा आयोजित किया गया। विख्यात चक्रतीर्थ पर प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे द्वारा शरबत का प्रसाद वितरित किया गया। सिदौली में मिश्रिक रोड पर माया मेडिकेयर तथा मारुति सुजुकी एरेना द्वारा अलग अलग भंडारों का आयोजन किया गया। तहसील रोड पर और गोविंद नगर में मनी सरदार और गोलू सरदार द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। रेल स्टेशन के पास कोहली गैस सर्विस द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। इन सभी भंडारों में सबसे अलग भंडारा रेल स्टेशन परिसर में आयोजित हुआ। नगर पंचायत के ब्रांड एम्बेसडर अनुराग मिश्रा और उनके साथियों द्वारा आयोजित इस भंडारे का प्लास्टिक मुक्त भंडारा नाम दिया गया। सीतापुर के शमशेर बाग में एसबीआई शाखा के सामने भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी ने भक्तों को प्रसाद वितरित किया। भंडारे का आयोजन भाजपा के सदना मंडल अध्यक्ष सौरभ तिवारी अंशु के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर गौरव तिवारी, अक्षय सिंह, अभिषेक रावत, आकांत वर्मा, सौरभ शुक्ला व प्रवीण वर्मा समेत तमाम भक्तगण मौजूद रहे। सपा के सिदौली से पूर्व विधायक तथा पूर्व मंत्री श्यामलाल रावत ने खुर्दा कुरसंडा के श्री मनसाराम बाबा धाम पर भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर पिंकू सिंह, शिवमोहन यादव, पंकज यादव, रामचंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। संदरा क्षेत्र के डगराहा धाम आश्रम, सुंदरानंद आश्रम, पहला आश्रम और जरीगवा में भंडारों का आयोजन किया गया। डगराहा धाम के भंडारे में प्रसाद वितरण के समय बलराम सिंह, विश्वनाथ सिंह, सत्येंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, टुनटुन सिंह, नीरज सिंह, मोहित सिंह और रोहित सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सरैया सानी पुलिस चौकी के पास भंडारे का आयोजन कर राहगीरों को हलवा, छोला चावल और शरबत का प्रसाद वितरित किया गया। गांव के बुद्धा द्वारा आयोजित इस भंडारे में राधे, अनिल, विनय और गुड्डू आदि ने सहयोग किया। पिसावा ब्लॉक क्षेत्र में भी कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। कुतुबनगर पुलिस चौकी पर चौकी प्रभारी शिव बहादुर सिंह ने, वही कस्बे में अनु गुप्ता ने भंडारे का आयोजन किया। प्रसिद्ध मुल्ला बीरी मंदिर पर सोनू कश्यप और टिल्लू कश्यप द्वारा मानस पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। कसमंडा ब्लॉक से सटे जलालपुर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बैजनाथ यादव, अंकित यादव, राकेश यादव, राम कुमार, मिट्टू, रत्नेश शुक्ला ने भंडारे के साथ शरबत का प्रसाद वितरित किया। कचनार पुलिस चौकी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान कौशल किशोर पांडे, मोहित पांडे, शैलेंद्र पांडे, रामविलास यादव और वीर बहादुर आदि लोग मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के चौथे और अंतिम मंगलवार यानी 18 जून को सीतापुर में 7वें विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह भंडारा सेक्रेड हार्ट स्कूल के सामने सक्षम नर्सिंग होम के पास आयोजित होगा। विहिप के नगर अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने संयोजन और वीरू सिंह के संचालन में आयोजित इस भंडारे का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह द्वारा किया जाएगा। मिश्रिक क्षेत्र के गुफा पूर्व स्थित हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान राहगीरों को शरबत भी वितरित किया गया। भंडारे का आयोजन संतोष वर्मा, विजय और संजय द्वारा किया गया। रामपुर मथुरा क्षेत्र में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया। भगवतीपुर मार्ग पर दुर्गेश पोरवाल द्वारा और थानगांव रोड पर सपा नेता सुशील मिश्रा द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। डाकघर प्रांगण में उप डाकपाल प्रवीण वर्मा और शाखा डाकपाल अशोक शुक्ला, अशोक मिश्रा, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, विश्व प्रताप सिंह तथा ईश्वर चंद्र श्रीवास्तव द्वारा शरबत वितरित किया गया। शराब व्यवसायी उत्तम राठौर द्वारा भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। राजा बाजार में शत्रुघ्न लाल, बाबा इंद्रजीत और पप्पू प्रधान द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। संगत चौराहा पर दिलीप गुप्ता और शरबत पर वितरित किया गया और मारुति मोबाइल के द्वारा कढ़ी चावल वितरित किया गया। आर्यवर्त बैंक स्टाफ द्वारा प्रसाद और शरबत बांटा गया। वहीं अवधेश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा सब्जी पूड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। इसी तरह तुलसीपुर खरिका के हनुमान मंदिर, तुतहीपुर चौराहा और कस्बा बांसुरा के नानक शाही गद्दी स्थल पर प्रसाद वितरण किया गया। पुलिस सहायता केंद्र पर मुख्य आरक्षी अनूप सिंह द्वारा शरबत वितरित किया गया।
महमूदाबाद में ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा सीएचसी परिसर में भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष वर्मा, डॉक्टर वीरेश्वर, डॉक्टर एस.एन. गुप्ता, डॉक्टर अमरेंद्र, डॉक्टर अपमान, शिवनाथ जायसवाल, उमेश वर्मा, विजय जायसवाल, नरेंद्र पांडे, मुन्ना त्रिपाठी, विशाल गुप्ता और राहुल जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी उरूज आलम अंसारी का शुक्रवार को निधन होने के बाद नगर में शोक का माहौल है और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने फतेहपुर आवास पहुंचकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने आई इंडिया से बात करते हुए महमूदाबाद के विकास को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने राजनाथ सिंह को इसलिए महमूदाबाद नहीं आने दिया था कि कहीं महमूदाबाद जिला न घोषित हो जाए। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने विकास को लेकर मोरल सपोर्ट नहीं दिया, जबकि मेरा राजनीतिक जीवन ही विकास के कामों में बीता है। इस मौके पर पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने समाज हित की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए कहा कि महमूदाबाद में यूनिवर्सिटी बन जाए, इसके लिए मैं 60 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी देने को तैयार हूं। मछरेटा के बहोरनपुर में बनी अस्थायी गौशाला गौवंश के लिए किसी कसाई बाड़े से कमतर नहीं है। गौशाला में गंदगी की भरमार है। बीमार और मृत पशुओं के इलाज और निस्तारण को लेकर घोर लापरवाही का आलम बना हुआ है। छाया का हाल है कि सिर्फ एक टीन सेट के नीचे 185 गौवंशों को रखा जा रहा है। दावा हरे चारे का होता है, लेकिन यहाँ पर तो गौवंश को सूखा भूसा भी मिलना मुश्किल है। केयर टेकर सनोज ने बताया कि गौ आश्रय में बीमार पशुओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर रोज नहीं आते हैं। यह गौशाला इतना हाल बेहाल क्यों है, इसे बताने के लिए बीडीओ अरुण वर्मा को यह बयान ही काफ़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह ही एडीओ एजी संजीव कुमार और एडीओ सहकारिता मयंक वाजपेयी को भेजकर मौके की जांच कराई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों एडीओ ने सुबह जांच की थी तो उन्हें गंदगी, मृत पड़े गौवंश और बीमार गौवंश नजर क्यों नहीं आए। लहरपुर के सोशल वर्कर नुसरत अली ने आईजीआरएस पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। इस पत्र में लहरपुर सीएचसी अधीक्षक के संरक्षण में अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी चलाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लहरपुर में 1 सैकड़ा से अधिक अवैध और मानक विहीन अस्पताल पैथोलॉजी संचालित हैं, जिनसे अवैध वसूली कर उन्हें संचालित कराया जा रहा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जाँच करवाने तथा कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा शहर के विजयलक्ष्मी नगर पार्क में निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने किया। इस शिविर में 260 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। 170 मरीजों को निःशुल्क चश्मे और दवाएं दी गई, जबकि 40 मरीजों को सर्जरी योग्य पाए जाने पर आंख अस्पताल रेफर किया गया है। इस मौके पर आंख अस्पताल से कर्नल रणवीर सिंह भदौरिया ने पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी का शिविर में आगमन पर स्वागत किया। इस दौरान आंख अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी दीपक कांडे, अमित सिंह, कैंप संयोजक अजहर गाजी, डॉक्टर अनुभव सिंह, डॉक्टर आसिमा और पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी आदि मौजूद रहे। कैंप में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बल व्यवस्था के लिए रोडवेज चौकी प्रभारी रामचंद्र यादव माथत पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। बकरीद के पर्व को लेकर कमलापुर थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में लोगों को शासन की मंशा से अवगत कराने के साथ ही सभी को मिलजुल कर त्यौहार मनाने का संदेश दिया गया। इस दौरान समस्त पुलिस स्टाफ सहित नैबिस मिश्रा, सानू शुक्ला, प्रमोद जायसवाल, सूफियान खान, मोहम्मद नफीस, देशराज यादव, मोहम्मद आमिर और देवेश अवस्थी सहित क्षेत्र के तमाम प्रधान तथा गणमान्य मौजूद रहे। सिदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अवैध वेंडरों की पनाहगाह तथा कमाई का जरिया बना हुआ है। मैटरनिटी वार्ड के गेट पर चाट पकौड़े के ठेले मरीजों के लिए दिक्कत का भारी सबब बने हुए हैं। अस्पताल परिसर के भीतर खुलेआम मानक विहीन और नुकसानदेह खाद्य सामग्री बेची जा रही है। यह ठेले और वेंडर किसके आदेश या किसकी सह पर इस कदर बेलगाम बने हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र का कोई भी जिम्मेदार इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। सीतापुर के सांडा सकरन ब्लॉक में स्वास्थ्य से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग करने वाले कैग और आशाओं को सांडा सीएचसी पर डीआईओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन बीएमसी रितेश तिवारी ने किया। इस मौके पर सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर सचान ने आशाओं एवं कैग सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी बदौलत इनके क्षेत्रों का टीकाकरण लगभग 90% तक पहुंचा है। कार्यक्रम में बीएमसी सहनवाज, क्षमा अवस्थी, पूर्णिमा, अनुराधा, राधा कृष्णा, सुरभि श्रीवास्तव और सविता दीक्षित आदि मौजूद रहीं। अंत में डीएमसी सुयोग्य श्रीवास्तव द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। थाना सदरपुर अंतर्गत शमशाबाद में अज्ञात कारणों से आग लगने की घटना में 10 से 15 घर राख हो जाने की जानकारी मिली है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के करीब 2 घंटे बाद पहुंचे फायर दस्ते ने ग्रामीणों के सहयोग से बमुश्किल आग पर काबू पाया। तहसील प्रशासन इस आग में हुए नुकसान की जांच पड़ताल में जुट गया है।
सीतापुर में जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय के निर्देशानुसार सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी और अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट भगीरथ वर्मा ने की। इस मौके पर 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने तथा 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे 3 कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार पर चर्चा की गई। इसी तरह की एक अन्य बैठक भी आयोजित की गई जिसमें लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता ब्रजेंद्र अवस्थी, सुजीत वाजपेयी, शुभांशी तिवारी, ADGC आशुतोष अवस्थी और आशुतोष शुक्ला मौजूद रहे। इस बैठक में 1 जुलाई से लागू होने वाले इन तीनों कानूनों के व्यापक प्रचार प्रसार का खाका खींचा गया। सीतापुर के तंबौर कस्बे में बीती रात व्यस्तम गांजर तिराहे पर अज्ञात चोरों ने खूब गदर काटा। इस दौरान चोरों ने भाजपा नेता और सभासद सुयश श्रीवास्तव की गैस एजेंसी के ताले तोड़कर 4 CCTV कैमरे और लॉकर तोड़ दिए। चोरों ने बगल में स्थित डायग्नोसिस सेंटर को भी निशाना बनाया। इसी के साथ विनय पोरवाल, रामू और मतीन की गुमटियों के भी ताले तोड़ दिए। यही नहीं, चोरों ने पास में खड़ी हारून की DCM में बैटरा चोरी करने का भी प्रयास किया। चोरों के इस दुस्साहस से नगर के व्यापारी वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिसावा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर के सामने ग्रामीणों द्वारा बैठ जाने के मामले में मंगलवार को मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी मौके पर पहुंचे। विधायक ने मोहाली SDM अभिनव यादव के साथ 2 घंटे तक ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने राजस्व अमले से कहा कि अगर अतिक्रमण के दायरे में कोई भी चबूतरा पड़ता है तो उसको हटा दिया जाए, लेकिन किसी का मकान न गिराया जाए बल्कि दोनों तरफ की जमीन लेकर मार्ग निकाला जाए। इस दौरान पिसावा थाने का पुलिस बल भी मौजूद रहा। सीतापुर जनपद न्यायालय से धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दंडित किया गया है। घटना 2016 में थाना मानपुर क्षेत्र के ईसेपुर मजरा कल्हापुर में हुई थी। गांव के ही मनीष पुत्र राजाराम को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। विवेचना के बाद मुकदमा विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने पुलिस और अभियोजन पक्ष के सटीक तर्कों पर विचार करते हुए आरोपी मनीष को दोषी ठहराया और उसे 10 साल की कैद तथा 20,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इश्तियाक और मोनिका शुक्ला ने की। सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी यासीन इब्ने उमर के संयोजन तथा GL गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गोष्ठी का संचालन रामकिशोर श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर GL गांधी, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, रामकिशोर श्रीवास्तव, KP मिश्रा, AP गौतम, गीता किशोर श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, ब्रजेंद्र मिश्र आदि कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। आगामी बकरीद त्यौहार को देखते हुए सिधौली कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे SDM अनिल कुमार रस्तोगी और CO आलोक प्रसाद ने कहा कि आपसी सामंजस्य और तालमेल को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाया जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे जिससे आपसी भाईचारा तथा सौहार्द प्रभावित होता हो। CO ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखना पुलिस की प्रतिबद्धता है, इसलिए सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। इस दौरान क्षेत्र के तमाम गणमान्यों सहित क्राइम इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार और SSI सुरेश पाल आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर के रायपुरगंज में खरीफ किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रेम ने की। इस मौके पर ADO कृषि राजकुमार वर्मा ने खरीफ में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों को लेकर बिंदुवार जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत सचिव शारदास प्रसाद राणा, पंचायत सहायक शुभम और अभिनव त्रिवेदी आदि लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। केंद्र में मोदी सरकार की तीसरी ताजपोशी को लेकर भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सीतापुर के कमलापुर में भाजपा के मंडलाध्यक्ष आशुतोष मिश्रा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी योगी का स्टैचू लेकर बड़े चौराहे पर आतिशबाजी करके मिठाई बांटी। इस दौरान सचदेव शुक्ला, नागेंद्र सिंह, रवि तिवारी, राजेंद्र पांडे, मनोज अवस्थी, नरेश मिश्रा और परवेज खान आदि लोग मौजूद रहे।
नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की मांग को लेकर सीतापुर में आम आदमी पार्टी और छात्र युवा संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल, मोहम्मद दिलसाद, राकेश सक्सेना, अरुण गुप्ता और मुनिंद्र राजवंशी आदि लोग मौजूद रहे। अब बात भूल सुधार की। आई इंडिया पर बीती 10 जून को सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की सेवता विधानसभा के बूथवार आंकड़ों की खबर। सेवता विधानसभा क्षेत्र में भले ही जीते राजेश वर्मा, लेकिन राकेश राठौर को भी मिले बम्पर वोट शीर्षक से चलाई गई थी। इसमें बूथ संख्या 93 खरहुआ पर कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर को मिले मतों की संख्या त्रुटिवश 353 प्रसारित हो गई थी, जबकि राकेश राठौर को इस बूथ पर 253 मत मिले हैं। बूथ संख्या 93 खरहुआ पर कुल 561 पद पड़े हैं, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर को 253, भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा को 287 और बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव को 9 मत मिले हैं। इस त्रुटि के लिए आई इंडिया परिवार खेद व्यक्त करता है। खबरें लखीमपुर की। लखीमपुर जनपद वासियों के लिए खुशखबरी है। यूपी कैबिनेट की बैठक में जिले को एयरपोर्ट की सौगात मिली है। पलिया हवाई पट्टी के विस्तार को शासन ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 655 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। शासन ने इन कामों पर खर्च के लिए 271 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। लखीमपुर में धौरारा से लेकर खमरिया तक खुलेआम चल रहा सफेद रेत का काला कारोबार चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है, उसमें खनन विभाग सहित सभी जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खमरिया चीनी मिल में बन रही शराब फैक्ट्री को बगैर रॉयल्टी चुकाए हजारों टन बालू की सप्लाई हो जाना शक की सुई को जिम्मेदारों की ओर मोड़ रहा है। दावा है कि शुरुआत में यह धंधा क्षेत्रीय छुटभइयों तक सीमित था, लेकिन जब बात लाखों की आमदनी तक पहुंची तो अब कुछ बड़े लोग और सफेद पोश भी बालू की दलाली में शामिल हो गए हैं। इस अवैध खनन का एक दुर्भाग्य पहलू है जिस पर अभी किसी की नजर नहीं जा रही है। बारिश के दौरान जब घाघरा और शारदा में उफान होगा, तब खनन माफियाओं की यह कारगुजारी बेकसूर ग्रामीणों पर भारी पड़ेगी। ईसानगर में पानी की तलाश में भड़कता सांड करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। मामला मजघई में बन रही पानी की टंकी के गड्ढे का है। रात में सांड के गड्ढे में गिरने की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रेमू यादव, दामोदर यादव, राजकुमार पांडे, प्रदीप वर्मा, हईनाम और राजपाल समेत तमाम ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सांड को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने सदर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसपी ने थाने का नियमित साफ सफाई कराने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश देते हुए सभी अभिलेखों को व्यवस्थित और अपडेट रखने की नसीहत दी। एसपी ने कहा, पुलिस क्षेत्र में केवल मौजूद नहीं रहे बल्कि मौजूदगी दिखनी भी चाहिए। लखीमपुर में काफी समय से नकली क्राइम इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राणा प्रताप नाम से इस ठग को महवेवागंज कस्बे से पकड़ा गया है। बताया जाता है कि मूल रूप से जौनपुर निवासी यह ठग नौकरी की तलाश में लखीमपुर आया था और जब नौकरी नहीं मिली तो पुलिस की वर्दी पहनकर दुकानों से बिना पैसा दिए सामान लेने और अवैध वसूली जैसे कामों में लगा हुआ था। लखीमपुर के मितौली तहसील स्थित संडीलवा सहकारी समिति से बेची गई इफ्को की एनपीके खाद की बोरी से कंकड़ पत्थर निकलने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान सारू सिंह के मुताबिक उसने समिति से यह बोरी खरीदी थी। जब उसने खोला तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। इस मामले की खबर मीडिया पर जैसे ही सुर्खियां बनी तो विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दौड़े भागे पहुंचे अफसरों ने पहले किसान से मिलकर उसकी बोरी का नमूना लिया और बाद में जाकर जब समिति में बोरियां खुलवा कर जाँच करनी शुरू की तो जितनी बोरी खोली गई सबका एक जैसा हाल मिला। लखीमपुर में सिंगाही नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद कयूब ने ज्येष्ठ के तीसरे मंगल को देखते हुए बस अड्डे पर शरबत वितरण किया। वहीं सभासद राहुल गुप्ता ने भंडारा आयोजित कर प्रसाद वितरित किया। इस दौरान दीप शाह, सौरभ गुप्ता, सागर गुप्ता, प्रभात शुक्ला और सुरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर के धौरारा क्षेत्र में हनुमत भक्तों द्वारा जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। 5 जन्य सेवा संस्थान द्वारा रामनवमी मंदिर चौराहे पर और मोहल्ला पठान वार्ड में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इमलिया सुल्तानपुर निवासी जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव ने भंडारे का आयोजन किया। लखीमपुर के शिवाला तिराहे पर आयोजित इस भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान सुभाष यदुवंशी, डॉक्टर कैलाश सिंह, डॉक्टर रामहित यादव, विकास त्रिपाठी, विपिन यदुवंशी, सुमित सहगल, श्यामजी शुक्ला और रंजीत राठौर आदि लोग मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। लखीमपुर रोडवेज बस अड्डा निवासी पत्रकार जमील अहमद का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। यह दुखद समाचार मिलते ही स्थानीय पत्रकारों और हाकरों में शोक की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते उनके आवास पर पहुंचने वालों का तांता लग गया। इस दुख की घड़ी में सैकड़ों मीडियाकर्मी और हाकरों ने उनके आवास पर पहुंचकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए।
खबरें प्रदेश की। एक सांसद के रूप में शपथ लेते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव नया इतिहास रचेंगे। आपने चुनावी दंगल में पति पत्नी के आमने सामने चुनाव लड़ने के कई उदाहरण देखे होंगे, लेकिन यहां पर जिस इतिहास की बात हो रही है वह अलग है। दरअसल इस 18वीं लोकसभा में यह अकेली पति पत्नी की जोड़ी दिखाई देगी। खास बात है कि यह पहला मौका है जब किसी पार्टी का मुखिया और उसकी पत्नी एक साथ सांसद चुने गए हैं। बता दें कि पति पत्नी के एक साथ सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड बिहार के पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीती रंजन के नाम था। दोनों 2004 और 2014 में एक साथ लोकसभा पहुंचे थे। यूपी की सियासत में फल फूल कर फर्श से अर्श तक पहुंची बसपा लोकसभा चुनाव 2024 में धड़ाम से गिरी है। 2019 के चुनाव में लोकसभा की 10 सीटें जीतने वाली बसपा इस बार खाता भी नहीं खोल सकी। यही नहीं, पार्टी का जनाधार पिछले 10 साल में लगातार घटते घटते आधा रह गया है। यूपी की 17 सुरक्षित सीटों पर पहले के मुकाबले बसपा के 21 लाख से अधिक वोट कम हो गए हैं। इन वोटर्स के सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर मुड़ जाने का अनुमान लगाया जा रहा। अपने कोर वोटर का यह हृदय परिवर्तन बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बड़ी चिंता का सबब बन गया है। लोकसभा चुनाव के बाद मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान नई तबादला नीति को मंजूरी दिए जाने सहित कुल 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मोहर लगी। कैबिनेट ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की व्यवस्थाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को स्वीकृति दी गई है, जो 15 एकड़ जमीन पर बनेगा। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह का, खा, गा, घा के सभी कार्मिकों के तबादले 30 जून तक होंगे। जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। पिंक एंड चूज की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो अधिक पुराना होगा वह पहले हटाया जाएगा। समूह का और खा में अधिकतम 20% तथा समूह गा और घा में अधिकतम 10% कार्मिकों के तबादले होंगे। यूपी के लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा में हलचल थम नहीं रही है। भाजपा के इतने बुरे प्रदर्शन की वजह खोजी जा रही है। चर्चाओं के मुताबिक एक प्रमुख वजह संघ की चुप्पी बताई जा रही है। दावा है कि संघ से दूरी भाजपा को भारी पड़ी। जानकारों के मुताबिक अब तक के लगभग हर चुनाव में भाजपा के लिए जमीन मजबूत करने वाला संघ इस चुनाव में मौन रहा। एक संघ पदाधिकारी के मुताबिक संघ की उपेक्षा का सिलसिला 2019 के चुनाव परिणाम से शुरू हो गया था। विशाल जनादेश मिलने के बाद आत्ममुग्धता से भरी हुई भाजपा ने अपने राजनीतिक फैसलों में संघ से मशविरा करना तो दूर बल्कि संघ की राय को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा रहा कि संघ भी अपनी भूमिका को समेटता चला गया। कहा जाता है इस लोकसभा चुनाव में संघ ने कौशाम्बी, सीतापुर, धौरारा, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर सहित यूपी की 25 सीटों के प्रत्याशी चयन पर असहमति जताई थी। लेकिन मोदी और राम मंदिर के ट्रम्प कार्ड लेकर घूम रही भाजपा ने संघ की सलाह को अनसुना कर दिया। कहा जा रहा है कि संघ की उपेक्षा का नतीजा भाजपा को यूपी में ले डूबा है। यूपी में नया बिजली कनेक्शन वालों के लिए बुरी खबर है। पावर कॉर्पोरेशन के नियामक आयोग ने जो प्रस्ताव दाखिल किया है उसके मुताबिक नया कनेक्शन लेना घरेलू उपभोक्ता के लिए 44% और उद्योगों के लिए 50 से 100% तक महंगा हो सकता है। इस प्रस्ताव की जानकारी मिलते ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद भड़क गए हैं। अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा यह प्रस्ताव पूरी तरह से उपभोक्ता विरोधी है, इसे लागू होने नहीं दिया जाएगा। बताया जाता है कि नियामक आयोग इन बड़ी दरों को लेकर सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद अपना फैसला जारी करेगा। विपक्षियों के बैसाखी वाली सरकार जैसे आरोपों के बीच मोदी सरकार ने शपथ लेते ही एक्शन शुरू कर दिया है। पहले फैसले में किसान सम्मान निधि जारी कर चुकी मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाने को मंजूरी दी है। बता दें यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं वाले मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है। यूपी का बिजली विभाग भी अजब गजब काम करता है। विभाग का ऐसा ही कारनामा एक उपभोक्ता के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। लखनऊ के नादान महल रोड निवासी न्यूटन किशोर सक्सेना के मुताबिक उन्होंने 27 सितंबर 2023 में कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। तमाम चक्कर लगाने के बाद 21 दिसंबर को उनसे पैसा जमा कराया गया। इसके बाद मीटर न होने की बात कहते हुए उनके यहाँ मीटर नहीं लगाया गया। बड़ी मुश्किल से 16 फरवरी 2024 को मीटर लगा था। उनकी बिजली चालू की गई। इसके बाद जब उनका बिल नहीं आया तो उन्होंने फिर से
बिजली दफ्तर की दौड़ लगानी शुरू की। इसके बाद जब उन्हें बिल थमाया गया तो उनका माथा घूम गया। उन्हें बिल दिसंबर 2023 से भेज दिया गया। विभाग के इस कारनामे से उपभोक्ता एक बार फिर अपने कागज लेकर भागदौड़ करने को मजबूर है। इन दिनों यूपी की सियासत में काफी हलचल है। बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली भाजपा हार के कारणों पर चर्चा कर रही है तो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सपा में भी मंथन शुरू है। सपा के मंथन की वजह यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद है। अखिलेश यादव के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसे लेकर नाप तौल जारी है। शिवपाल यादव का नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर है, लेकिन अब सियासी नफा नुकसान को देखते हुए कुछ और नाम भी इस सूची में जुड़ रहे हैं। इनमें रामअचल राजभर और इंद्रजीत सरोज शामिल हैं। शिवपाल की तरह यह दोनों भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। शिवपाल यादव अगर 6 बार के विधायक और 1 बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं तो 5 बार के विधायक और दलित नेता इंद्रजीत सरोज भी बड़े दावेदार हैं। इसी तरह 6 बार के विधायक रामअचल राजभर बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं और इनकी पिछड़ी जातियों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। यूपी में बेहद खराब प्रदर्शन करने के बाद भाजपा में उठा गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। 62 से 33 सीटों पर खिसकने के साथ ही 7 केंद्रीय मंत्रियों का हारना और पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़त काफी सिकुड़ जाना नेतृत्व को बेचैन किए हुए बताया जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शन के बाद से काफी गुस्से में है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हारने वाले मंत्रियों और सांसदों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसे जल्दी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद यूपी के कुछ मंत्रियों पर कैंची चल सकती है, क्योंकि भाजपा ने पिछले साल ही 75 जिलों और सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार मंत्रियों को दिया था। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंत्रियों से फीडबैक ले चुके हैं। इसे भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाए जाने की चर्चा है। करीब दर्जन भर प्रत्याशियों ने अपनी पराजय की वजह भीतरगात को बताया है। फतेहपुर से हार गई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बिना नाम लिए कुछ नेताओं पर आरोप लगाए हैं, तो मुजफ्फरनगर से पराजित हुए संजीव बालियान ने पूर्व विधायक संगीत सोम को ठहराते हुए उनकी तुलना जयचंद से की है। एटा से पराजित राजवीर सिंह और सहारनपुर में हार गए राघव लखनपाल ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। चर्चा है कि जल्द ही इन मामलों में कोई बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके मुताबिक बालिग को बिना शादी किए अपनी पसंद से किसी के साथ रहने या शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। यह याचिका यूपी के सिद्धार्थनगर के बांसी थाने पर दर्ज एक केस के मामले में दाखिल की गई थी। इसमें एक बालिग लड़के ने अपने चाचा और परिवार से जान का खतरा बताया था। याचिका में कहा था कि उसकी उम्र 21 वर्ष और उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा तथा मुस्लिम रीति से शादी की। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की डिवीजन बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए सिद्धार्थनगर के एसपी और बांसी के एसएचओ को समान रूप से जवाबदेह करार दिया है। अब बात बुलडोजर की। सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण करने के बाद दहशत का सबब बने माफियाओं से लेकर अवैध अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर इतना बुलडोजर गरजा कि लोगों ने अच्छी भली जेसीबी मशीन को बाबा का बुलडोजर नाम दे दिया। बाबा का बुलडोजर यूपी में ही फेमस नहीं है, बल्कि इसकी धूम देश के तमाम राज्यों से होते हुए विदेशों तक है। आपने कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर गश्ते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन आज एक टोल प्लाजा पर बुलडोजर के कहर से आपको रूबरू कराते हैं। मामला यूपी के पिलखुआ का है। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स मांगने से भड़के बुलडोजर चालक ने समूचे टोल प्लाजा को ही मिट्टी में मिला दिया। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस ने इसे लेकर केस दर्ज किया है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना रखी है। कई मर्तबा अफसर बड़ी बड़ी जानकारियां और सूचनाएं तक मीडिया से साझा नहीं करते हैं। अब इन्हीं मामलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सीएम ने मीडिया कर्मियों से दूरी बनाने वाले एसपी और थाना प्रभारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि थाने पहुंचे मीडिया कर्मियों को सम्मान दिया जाए और उन्हें चाहिए गई जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाए। दरोगाओं को थाने का चार्ज देने के मामले पर भी सीएम का हंटर चला है। सीएम ने निर्देश दिया है कि काबिल इंस्पेक्टर को ही थानों की कमान दी जाए और एसपी दरोगा को थाने की जिम्मेदारी देने से बचें। आचार संहिता खत्म हुए करीब एक सप्ताह बाद भी जब बेसिक शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादलों के मामले में कुछ नजर नहीं आया तो उनका गुस्सा फूट पड़ा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में शिक्षकों ने महायाचना मार्च निकालकर सीएम आवास तक पदयात्रा की। अब उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रदेश के करीब 4000 बेसिक शिक्षकों को एक साल बाद भी अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादलों का इंतजार है। पहले आवेदन के लिए शिक्षकों को बार बार बीएसए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद कार्यमुक्ति के लिए 11 से 13 जनवरी की तारीख दी गई। यह तारीख आती उसके पहले 9 जनवरी को ही परिषद सचिव ने रिलीविंग पर बेमियादी रोक लगा दी। इसके बाद से बातें हो रही हैं फिर
आचार संहिता खत्म होने का भरोसा दिया जाता रहा। 4 जून को आचार संहिता भी खत्म हो गई, लेकिन इन तबादलों की गाड़ी अब तक टस से मस नहीं हुई है। मुस्लिम समाज के प्रमुख पर्वों में शामिल ईद उल अजहा यानी कि बकरीद की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार बकरीद 17 जून को मनाई जाएगी। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने को देखते हुए शासन प्रशासन स्तर से बकरीद को लेकर कुछ व्यवस्थाएं तय की गई हैं। इसके अनुसार बकरीद की नमाज सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी, बल्कि मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाएगी। किसी भी दशा में किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। कुर्बानी केवल तयशुदा जगहों पर की होगी। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।